student of standard 6. So today is our SS lecture. Here is our textbook and we are continuing our chapter understanding the map. Okay, last time हमने types of maps तक कर लिया था. अभी हम start करने वाले हैं हमारा next step cultural maps. Okay, so the map with which outline the main details is called cultural map. यानी जब map में outlines किसकी होती हैं, डिटेल्स ऑफ मैन मेड थिंग. यानी इसके पहले जो हमने देखा था उसमें क्या था, नेचुरल थिंग्स बताई हुई थी. दिस मैप आउटलाइन वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़. इसमें आउटलाइंस होती है काफ़ी जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में. द मैप ऑफ स्टेट्स, द मैप ऑफ स्टेट, फार्मिंग, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल मैप. नंबर 1 इसमें है कल्चरल मैप के कितने पार्ट्स हैं. नंबर 1 पॉलिटिकल मैप. The map which show the details of continent, country, local administration and their fortnight are called political map. Number 2 industrial map. So this map show the details of industry, sector, phase, history of industries, production, etc. Next is historical map. So the map which show history of regional and national administration is called historical. तो political map में क्या दिखाया जाता है, कॉन्टिनेंट्स, कंट्री, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर फ्रंटियर. ओके, उनके फ्रंटियर बताए जाते हैं. इंडस्ट्रियल मैप में क्या रहता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं, फेज उनकी हिस्ट्री होती है, फिर इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन, ये सब शो करता है. हिस्टोरिकल मैप में हिस्ट्री ऑफ रीजनल एंड नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, वो हिस्टोरिकल मैप होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप ऑन द बेसिक स्केल. Type of map on the basic scales are generally if the scale of map is less than 1 centimeter. यानी स्केल पर डिपेंड होता है. जैसे आप ग्राफ बनाते हो ना मैथ्स में, उसी तरीके से अगर मैप लेस देन 1 सेंटीमीटर यानी 50 किलोमीटर, दैन दैट मैप इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल मैप. यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर, तो वो होगा लार्ज स्केल मैप. इन दिस मैप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर. दिस इज रियल डिस्टेंस ऑन द अर्थ. लार्ज स्केल मैप सो मोर डिटेल्स, इसमें ज़्यादा डिटेल्स दी होती हैं. डिस्ट्रिक्ट, सिटी और विलेज मैप आर द एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल मैप. स्मॉल स्केल मैप सो लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. एग्जाम्पल मैप ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट आर कॉल्ड मैप ऑफ स्मॉल स्केल. यानी स्मॉल स्केल यानी इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं. वर्ल्ड मैप, कंट्री मैप, मैप ऑफ एटलस आर द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैप. देयर आर 4 टाइप ऑफ स्मॉल स्केल मैप. एटलस, कैडेस्ट्रियल, टॉप सीट्स यानी साइट मैप और वॉल मैप. ओके, तो इस टाइप के ये कौन से होते हैं, स्मॉल स्केल मैप के 4 टाइप्स होते हैं. ना लुक एट हियर थिंग्स, सुनो. देयर आर 3 मेन मैपिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. इंडिया में मैपिंग इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं. एक तो है नटमो यानी कि नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इन कोलकाता एंड प्रोड्यूस मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट है it's NRSA, National Remote Sensing Agency. This organization is in Hyderabad. They draw map with the picture taken by satellites stationed in the space by ISRO. ISRO से जो मैप की पिक्चर्स ली जाती हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसके प्रिंट्स निकालते हैं. नेक्स्ट है सर्वे ऑफ इंडिया. This organization is in Dehradun. This organization allow for certain map of give permission for their uses. यानी ये ऑर्गेनाइजेशन जो मैप बनते हैं उनको अलाउ करती है कि उनको यूज कर सकते हैं. मैप ऑफ अवर टेक्स्ट बुक आर सर्टिफाइड दिस ऑर्गेनाइजेशन. हमारे टेक्स्ट बुक में जो मैप्स हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड किए गए हैं. नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ मैप. तो देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ मैप्स. दीज 3 पार्ट्स आर डायरेक्शन, स्केल एंड कन्वर्सेशन साइन यानी सिंबल. हर एक मैप में क्या ज़रूरी होता है, एक तो डायरेक्शन, उसके अलावा स्केल एंड उसके कन्वर्सेशन यानी साइन, कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ क्या है. डायरेक्शंस जनरली व्हेन यू ऑब्जर्व द मैप यू सी द साइन इन दिस वन. आपने देखा होगा जब भी मैप होते हैं तो उसमें ऊपर जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ होता है. दिस एरो साइन इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन देन यू कैन ईजीली डिसाइड अबाउट रेस्ट ऑफ डायरेक्शन. अगर आपको एक डायरेक्शन यानी नॉर्थ का पता चल गया तो आप डेफिनेटली आगे की डायरेक्शन भी पता चल सकते हैं. इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द rising sun that day time north direction will be at your left hand side, south direction will be at your right hand side, while west direction will be at your back side and east in the front. आप इससे ही समझ सकते हैं. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्थ है तो इधर क्या होगा हमारा साउथ. अगर हम इस तरीके से खड़े होंगे ईस्ट की तरफ मुँह करके
तो क्या होगा, हमारे इस साइड में नॉर्थ आएगा, यहाँ साउथ आएगा, पीछे की साइड वेस्ट आएगा। ओके, इसीलिए हमेशा मैप इसी तरीके से बनते हैं, इससे लोगों को डायरेक्शंस का पता चल सके। उसके बीच में नॉर्थ ईस्ट, इधर साउथ ईस्ट, इससे साउथ वेस्ट, इससे नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? सो 4 main directions are shown in the above mentioned figure. Okay, while other are intermediate direction and angles: northeast, Ishanya; southeast, Agneya; southwest, Natwa; and the northwest is called Vavya. Any of the place can be found out in the map with the help of direction and the intermediate direction. ये 4 तो हुए हमारे डायरेक्शंस, और ये बीच में है वो है हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो इनके पता होने से हम किसी भी मैप की वजह से डायरेक्शंस का पता कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इन एवरी मैप ऊपर की साइड नॉर्थ ही होता है, तो नीचे की साइड साउथ होगा। दिस साइड इज़ वेस्ट एंड दिस साइड इज ईस्ट। अगर आपने इंडिया का मैप भी देखा होगा, उससे भी आपको पता चलेगा, ऊपर नॉर्थ यानी हिमाचल प्रदेश होता है, नीचे साउथ होता है, इस साइड बंगाल और इस साइड हमारा गुजरात। Okay, so you have to read again this one. We will meet again next session. Till then, bye. Thank you very much.